हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन में बबलिंग कैसे करनी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे शुभम सर, ये ओएमआर शीट में गोले कैसे भरने हैं, ये कौन सिखाता है भाई। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो सबको ही आता है। लेकिन सबको नहीं आता लक्ष्मण, क्योंकि जब आप यूपी पीसीएसजे का पेपर लिखते हैं तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे यह गलती होती है कि वो ओएमआर शीट में किसी ना किसी प्रकार का एरर करते ही हैं। नाउ ओएमआर शीट्स, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि ओएमआर शीट्स बहुत कम जगहों पे यूज की जाती हैं, एटलीस्ट जुडिशियल सर्विसेज में। हालांकि कई जुडिशियल सर्विसेज अभी भी ओएमआर शीट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कई जगहों पे ऑनलाइन कंडक्ट होने की वजह से पेपर जो है उसमें अलग अलग डिफरेंस आ जाता है। तो अब क्योंकि लगभग 80,000 लोग इस पेपर को लिखने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the candidates have an idea कि OMR शीट की बबलिंग कैसे करनी है। अब इस सेशन में मैं ऑब्वियसली आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि भाई OMR शीट में गोला कैसे फिल करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप गोला फिल कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। हाउ टू डू द बबलिंग इन द OMR शीट फॉर द यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन। ये जरूरी क्यों है, ये आपको आगे समझ में आएगा। एक एक करके चलते हैं। देखिए, 3 fundamental informations to be kept in mind। 3 चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1, you only get 1 OMR शीट। आपको एक से ज्यादा OMR शीट मिलनी नहीं है, तो भूल के भी ऐसा कुछ मत करना कि आपकी OMR शीट गड़बड़ाए या उसमें कोई खराबी है। दूसरा, there is no margin of error और एरर करेक्शन पॉसिबिलिटी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मार्किंग करने में कुछ गड़बड़ कर दी, गोले कोई गलत भर दिया, उसके बाद आप करेक्शन कर पाओ। क्योंकि जब आप OMR शीट्स भरते हैं तो OMR शीट्स को आप कुरेद नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे कार्बन कॉपी लगी रहती है। प्लस कुरेदने की वजह से अगर OMR शीट फटती है तो आपको वहां पे नुकसान हो सकता है। तो देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर, किसी भी प्रकार का मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। प्लस एरर करेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इट इज अ कार्बन कॉपी बेस्ड OMR शीट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। मतलब ये क्लैट का पेपर नहीं है जो पहले पुराने जमाने में कंडक्ट होता था कि भैया OMR शीट हमने भर दी गोले और दे दिए और पता ही नहीं चला कि भैया हमने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर निकाला। एक मेरिट लिस्ट आई, उसमें हमें पता चल गया कि हमारा हुआ है सिलेक्शन या नहीं हुआ है। तो ये वैसी वाली OMR शीट नहीं होती है। The OMR शीट इज अ कार्बन कॉपी बेस्ड OMR शीट, यानी कि एक OMR शीट होती है, उसके पीछे कार्बन कॉपी होती है और उसके पीछे एक और शीट होती है OMR ग्रीन कलर की मोस्टली, जो कि आप लोग ले जा सकते हैं अपने घर और ये देख सकते हैं आंसर की आने के बाद कि आप मैच कर लें कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लगाया है, आंसर की में क्या दिया है। ये जरूरी है। तो इसीलिए कार्बन कॉपी जो होती है, OMR शीट जो होती है वो कार्बन कॉपी बेस्ड होती है। तो ये भी ध्यान रखना कि जब आप OMR शीट को लो, एरर करेक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही OMR शीट होगी और क्वेश्चन पेपर जो आपका शीट होगी वो कार्बन कॉपी बेस्ड होगी, ताकि आप उसे ले जा सको। प्लस यू हैव टू कीप द कार्बन कॉपी आफ्टर द पेपर फॉर स्कोर चेक फ्रॉम द आंसर की। रिमेंबर दैट पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं कि बबलिंग में करना क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फिल ऑल योर डिटेल्स वेरी 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 केयरफुली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, भाई अब स्टूडेंट है, मान ले स्टूडेंट का नाम है शुभम, ठीक है, तो ये SHUBHAM। अब शुभम नाम है, शुभम नाम का कोई व्यक्ति है, अगर वो OMR शीट मान लीजिए फिल कर रहा है और OMR शीट फिल करते हुए उस बच्चे ने गड़बड़ क्या करी है। गड़बड़ देखिए, OMR शीट फिल करते हुए यहां पे आ गए, S पे गोला बनाया, ठीक है जी, फिर H पे गोला बनाया, फिर यहां पे आए U पे गोला बनाया, यहां पे आए B पे गोला बनाया, फिर आए H पे गोला बनाया, फिर आए A पे गोला बना दिया, फिर आए M पे गोला बनाया। अब प्रॉब्लम यह हुई कि A पे गोला नहीं आना था, यहां पे A पे गोला नहीं आना था, गोला आना था यहां पे। हो गई गड़बड़। समझ में आया? तो ये एरर आपसे नहीं होना चाहिए। जब आप अपना सेट लिखें अपने OMR शीट पे तो सही सेट फिल करें। मान लिया आपने यहां पे B कर दिया और आपने ये गोला फिल कर दिया। ये मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स बहुत बेसिक लेवल पे जाकर के कर ही देते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसी फुद्दू मिस्टेक करें
और किसी भी प्रकार से आपको कष्ट हो, क्योंकि आपने मेहनत करी है, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं पीसीएसजे पेपर के लिए, और क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स आर नॉट यूज्ड टू फिलिंग OMR शीट, दिस एंड दीज काइंड्स ऑफ एरर्स कैन बी कॉमनली सीन इन द OMR शीट्स। तो ये वाली गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको इंश्योर करना है कि भैया मान लीजिए कि फिर उसके बाद लिख रहे हैं उपाध्याय, तो उपाध्याय लिखते वक्त यहां आए U, यहां पे गए, ये लाइन पकड़ ली P, फिर ये गए A, फिर ये पकड़ा D, फिर ये गए H, फिर यहां पे आए Y। ऐसे करके आपको ये पूरी शीट फिल करनी है। अब देखो ये, हाँ देखो हम नहीं बोला, यहां पे गलत भर दिया था, होता है ऐसा, Y A Y, दिस इज द राइट वे। अभी आपको पता है, लेकिन मैं फिर से इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये वाली बेकार मिस्टेक आप लोगों से ना हो। मेक श्योर करिएगा कि आप OMR शीट को बहुत केयरफुली भरो, पहला। दूसरा, मार्क द आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर विद अ पेंसिल फर्स्ट। पहले अपने आंसर को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के OMR में मार्क करने की गधी हरकत मत करना। पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में अपने पास एक पेंसिल रखो, उस पेंसिल को आप यूज करिए। क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे आप टिक्स मार सकते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है, आप टिक मार्क कर सकते हैं, ताकि आप बाद में चल के उसी बेसिस पे OMR शीट पे आपको जब फिलिंग आप करो, बबलिंग जब आप करो, तो आपको दिक्कत ना हो। तो मार्क द आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर विद अ पेंसिल फर्स्ट, पहले पेंसिल से मार्क कर लिया। दूसरा, पेंसिल आपको OMR शीट पे यूज नहीं करनी है, OMR शीट पे पेन चलती है, तो ये एक बेसिक नॉलेज है। तीसरा, यूज अ प्रॉपर बॉल पेन केयरफुली टू अवॉइड स्पिलिंग, डू नॉट यूज द पेंसिल फॉर द सेम। भाई बॉल पेन चाहे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हो, चाहे आपका ब्लू बॉल पॉइंट पेन हो, कोई भी जो भी रिक्वायरमेंट आएगा आपके हॉल टिकट में जनरली ब्लैक होता है, तो आपको वो यूज करना है, ढंग की क्वालिटी का करना। ऐसी क्वालिटी का वो 2 रुपए वाला पेन लेकर के मत जाना जिसकी निब टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे इंक स्पिल करे। स्टूडेंट्स की आंसर शीट, OMR शीट इस वजह से भी खराब होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मार्क द क्वेश्चंस इन अ सेट ऑफ 20 to 25 ईच। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू। देखो ध्यान से समझिएगा, यस ध्यान से समझना क्यों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब देखिए इधर, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क कर रखे हैं, ठीक, पेंसिल से मार्क कर रखा है। अब उन्होंने डिसाइड किया, ठीक किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि भाई मैं तो पहले के पूरे 100 क्वेश्चंस कर लेता हूं, 100 क्वेश्चंस करने के बाद मैं उसकी मार्किंग कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है लेट्स से A, 2 का आंसर है A, 3 का आंसर है B, एंड ऐसे कर करके 50th क्वेश्चन का आंसर है D, फिर ऐसे ही 70वें क्वेश्चन का आंसर है लेट्स से C, ऐसे ही इसी ऑर्डर में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप 1 से 100 तक लगातार बबलिंग कर रहे हो, द चांसेस आर कि आपने यहां पे A लगाया, आपने 2 में भी A लगा दिया, आपने 3 में B लगाया, ऐसे करके जब आप 50वें क्वेश्चन पे पहुंचे, तो अब ये अंदाजा चल रहा है आपका कि भैया यहां से देखेंगे, यहां लगाएंगे। गलती क्या होती है कि यहां पहुंचते पहुंचते एक आधा बीच में अगर गलती से भी अगर आपने मान लीजिए 17वें क्वेश्चन पे, ठीक 17th क्वेश्चन पे आपने क्या किया कि यहां पे लाइन चेंज हुई, आपने 16th के बाद 15 के बाद 16वें पे आप आए, यहां पे लाइन चेंज होकर के आपने 16th का सही लगा दिया, 17th पे आपसे गलती हो गई, या आपसे लाइन चेंज करने की वजह से आपने 15th का आंसर 16th पे लगा दिया, या 17th का आंसर आपने 16th पे लगा दिया। अब इससे पता है होगा क्या, अब इससे आपकी पूरी की पूरी जो आंसर शीट है वो व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आप अगर एक गलती करोगे तो बहुत सारी गलतियां एक साथ होने की चांसेस है, पूरी की पूरी लाइन बिगड़ जाएगी। वो मत करना, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये गलतियां होती हैं कि लाइन से 4 आंसर, लाइन से 5 आंसर, 6 आंसर, 10 आंसर, 20 आंसर लाइन से गलत लगा देते हैं स्टूडेंट्स। क्यों?
क्योंकि जब आप OMR को फिल करते हो, देखो हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद अगर OMR फिल करने जाओगे तो गलती हो सकती है, ठीक। इसीलिए 20 का सेट बना के चलो, 20 क्वेश्चन पहले पढ़ो, उनके आंसर्स लगाओ, फिर उसको OMR पे देख देख करके बहुत आराम से उतारते चलो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि जब भी आप अपनी OMR शीट फिल करें तो उसे हमेशा क्वेश्चन पेपर के जस्ट ऊपर करके लिखें। मतलब मान लो कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, तो OMR शीट यहीं पे रखो, 22 यहां है, 23 यहां है, 24 यहां है, तो आप OMR शीट को इसके ऊपर ही रख के चलो, ताकि अगर A, B, C, D में आपने B लगाया तो अकॉर्डिंगली आप लगा लो, फिर A, B, C, D में से A लगाया तो A लगा दोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत बेसिक ट्रिक्स होती हैं, लेकिन ये वर्कआउट करती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप किसी भी प्रकार से मिस्टेक ना करें, इसीलिए कोशिश करिएगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस लगाएं, उसके बाद OMR फिल करें, फिर 20 से 25 क्वेश्चन लगाएं और उसके बाद OMR फिल करें। दिस हैज टू बी द राइट वे ऑफ फिलिंग एन OMR, क्योंकि एक साथ अगर आप 100 क्वेश्चंस भरने गए तो गलती ये हो सकती है कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर मान लीजिए पढ़ने में देर कर दी, तो हो सकता है जल्दीबाजी में एंड में 100 गोले भरने के चक्कर में, 50 गोले 70 गोले भरने के चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और ऐसी मिस्टेक आपसे हो सकती है। स्टूडेंट्स क्या है, एंड आते आते पैनिक करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। होता क्या है, जब स्टूडेंट अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, मान लो कि आपने अभी तक OMR में कोई भी फिलिंग नहीं करी है, आप पहुंच चुके हो क्वेश्चन सॉल्व करते करते 70वें क्वेश्चन पे या 100वें क्वेश्चन पे, 120वें क्वेश्चन पे, अभी तक आपने एक भी मार्किंग नहीं किया, आपकी OMR शीट एकदम कोरी पड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम यह होगी कि आप 150 क्वेश्चन आपने किए, 150 क्वेश्चन करने में मान लीजिए आपको लग गए लेट्स से 100 मिनट, 100 या 90 मिनट लग गए आपको। 90 मिनट के बाद जब आप घड़ी देखेंगे कि भाई 90 मिनट हो गए, 30 मिनट बचे हैं, अब आप पैनिक कर सकते हैं, क्योंकि OMR शीट अभी तक कोरी है, खाली है, उस पर कुछ नहीं किया गया है। ये वाली गलती भी मत करना। तो इसीलिए 15-15, 20-20 करके इस सेट वाइज, ठीक, ये पूरा एक सेट हो गया, एक बार भर दिया, अब यहां से आगे बढ़ रहे। तो जब आप इनको देखोगे ना, ये खाली है, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा यहां तो फिलिंग हुई है, यहां तो मैंने भरा है, कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी, एटलीस्ट ऐसी गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट, while bubbling make sure that you fill the bubble completely without damaging the sheet। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बट बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई ये आपका बबल है जो आपको फिल करना है, इसको ऐसे फिल कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपका जितना बबल है उस बबल पे ये दिस हैज टू बी द वे जिस तरीके से आपको अपने बबल को फिल करना है। सिंपल, ये बबल है, ये गोला है, उसकी एक लाइन पकड़ के ऐसे कर लो, ये सिंपल, ऐसे करके भी भरोगे गलती नहीं होगी, मतलब यू विल बी एबल टू फिल इट। ये तो खैर बड़ा है, छोटा सा करोगे यूज हो जाएगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट, डू नॉट फिल मल्टीपल बबल्स इन द सिंगल रो, क्योंकि वो काउंट नहीं होगा, 0 हो जाएगा, वो नंबर आपका पूरा चला जाएगा। एक ही लाइन में आप ये वाली गलती ना कर दें कि भैया यही हमारा क्वेश्चन है, इसी में हमने A भी लगा दिया है, इसी में हमने D भी लगा दिया है, ये गलती मत करिएगा। आखिरी पॉइंट, क्रॉस चेक द मार्किंग रफली आफ्टर 50 क्वेश्चंस। 50 सवाल होने के बाद आपको यह इंश्योर करना है कि आप अपने आंसर्स को एक दफा देख लो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, देख लो। समझ में आई बात? एक बार रफली क्रॉस चेक कर लो। रफली क्रॉस चेक करने का मतलब ये नहीं है कि A का सही लगाया कि नहीं, 2 का सही लगाया कि नहीं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का सही लगाया कि नहीं, ऐसे नहीं। रफली चेक कर लो कि भैया यहाँ पे 3 सही है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 9 सही है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 12 सही है, हाँ ठीक है, यहाँ पे 20 सही है, चलो ठीक है, यहाँ पे 22 ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 28 ठीक है। ऐसे रफली 50 तक चेक कर लो, 50-50-50 के सेट में। दैट्स इट। जब आप इतना कर लोगे, आपसे बबलिंग में मिस्टेक होने की चांसेस 99.99999% सिक्योर हो गई।
अब आप गलती नहीं करोगे। ठीक, गलतियां हो जाती हैं, कोई करता नहीं, लेकिन उस चक्कर में आपके कैंडिडेचर पे और उस चक्कर में, और ये ओम वगैरह, ओम या कोई भी रिलीजियस साइन, ठीक है, कोई भी रिलीजियस साइन प्लीज अवॉइड कीजिएगा। ओम ना बनाएं, क्रॉस ना बनाएं, और कोई भी प्लीज ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क मत करिएगा जिससे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो। ये मैं गुड फेथ में बता रहा हूं। ठीक, आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए एड्रेस कर दिए क्योंकि ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। आप लोग ये गलतियां मत करना। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आप हो वॉरियर, आप हो फाइटर, आपने बहुत मेहनत की है। और एक बात का ध्यान रखना, जब तक यूपी ना तोड़ेंगे कोई कसर ना छोड़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 12th February. All the best, very, very best for the upcoming UPPCS J examination. This is me, Shubham Padhyay, signing off. Tata, bye bye, take care, good evening, good afternoon, Bela Ciao, and what? Jai Hind. Bye bye. Hi learners, get up to 20% off plus up to 6 months free extension on your Unacademy Judiciary subscription. Step closer to your dream with live classes by top educators, unlimited access to video lectures, test series, digital and printed notes, practice questions, doubt solving sessions, and a lot more. Subscribe now using code JW10 and let's crack it.